अब बड़े बंजर रेगिस्तान और नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इन सब को हरे भरे खेतों में बदलने वाले हैं। हम रेगिस्तान में नया जीवन कैसे देखेंगे, इस बदलाव के लिए कितना खर्चा होगा और कैसे यहाँ हरियाली लाना, अमेज़न के जंगलों में तबाही लाना। आखिर होता क्या अगर हम रेगिस्तानों को खेत में बदल सकें। दुनिया की आबादी के बढ़ने और खेती की जगह कम होने के चलते अब वक्त आ गया है कि हम खेती न्यू टेक्नोलॉजी लाएं। रेगिस्तान हमारे अर्थ के तिहाई हिस्से में छाए हुए हैं। हर साल 25% की कम बारिश के साथ ये प्लेनेट के सबसे सूखे इकोसिस्टम में आते हैं। तो शायद ये वक्त है कि हम इन बंजर जगहों को शायद किसी अहम चीजों में बदलें। लेकिन क्या एक और इकोसिस्टम को बदल देना कैसा होगा? क्या एक और क्लाइमेट आफत को बुलावा देना होगा? रेत में कुछ भी उगाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ रेगिस्तानों को जितना पानी मिलता है वो उससे 33 गुना ज्यादा गवा देते हैं। ये एवोपरेशन यानी पानी को भाप में बदलने की वजह से होता है। अगर आप रेगिस्तानों को खेत में बदलना चाहते हैं तो आपको जमीन में पानी रोकने वाली मिट्टी की जरूरत होगी, जिसके लिए क्ले यानी चिकनी मिट्टी बहुत अहम किरदार निभाएगी। छोटी मात्रा चिकनी मिट्टी की मिला देना नैनो क्ले होगी। क्ले के इतने छोटे पार्टिकल्स एक बाल से भी 500 गुना ज्यादा छोटे हों। अगर इस क्ले की एक परत रेत की अर्धाने के आसपास मौजूद हो तो इसमें पानी और मिनरल चिपके रहेंगे। यूनाइटेड अरब में टेस्ट में पाया गया इस प्रोसेस से इसकी वजह से 33% कम पानी की कमी हुई। सिर्फ 40 दिनों में रेत का एक बंजर टुकड़ा तरबूज उगाने लायक हो गया। और जिन दो चीजों की आपको जरूरत है वो है पानी और क्ले। दो चीजों जो हजारों सालों से डालते आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये इतना आसान भी नहीं होगा। मोटी क्ले के साथ काम करने में बहुत मेहनत लगेगी। ये भी हो सकता है कि आप ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने या सरफेस पर एक वाटरप्रूफ सील बनाने की वजह से जमीन के नीचे मौजूद इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर आपने ये लिक्विड नैनो क्ले पानी का इनकार करने वाले में डाल दी तो ये नीचे जड़ों तक जा सकती है। अगर ये सफल होता है तो अब रेगिस्तान की रेत पानी को रोक सकेगी। इस तरह से पूरे रेगिस्तान को एक अच्छी फसल देने वाली बेस मिट्टी में बदला जा सकता है। बात कुछ ऐसी है, आपको ढेर सारी मिट्टी की जरूरत होगी और इसको अर्थ पे मौजूद सारे रेगिस्तानों को बदलना है, तो इसमें 6.7 क्वाड्रिलियन लीटर पानी की जरूरत होगी। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर के बराबर है। और क्या आपका बजट 3,360 खरब का खर्च उठा पाएगा? हर रेगिस्तान पर पानी चर रखने की कीमत इतनी ही होगी। ये दुनिया के जीडीपी के 4 गुना है। और क्या मैंने आपको ये भी बताया कि ये प्रोसेस हर 5 साल के बाद दोहराना होगा? इसमें अच्छी बात यह होगी कि आप इसमें कई गुना ज्यादा खाना उगा पाएंगे और रेगिस्तानों के आसपास मौजूद खेतों और गांवों की जिंदगी में बदलाव ला सकेंगे। अब ना रेत और धूल के तूफान आएंगे और ना ही सड़कों पर रेलवे को बंद करने की जरूरत होगी। और बुरी बात यह है कि हम शायद पूरे अमेज़न जंगलों को ही खो दें। हम समझाते हैं, अमेज़न एक कार्बन सैनिक का काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऐसा करने से ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये बेहद जरूरी ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। अब अमेज़न का रेगिस्तान हरा भरा होते हैं। अब अमेज़न का रेगिस्तान हरा भरा होने से क्या कनेक्शन है? अर्थ के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा की रेत हवाओं के साथ उठकर अटलांटिक महासागरों को पार करते हुई और साउथ अमेरिका तक जाती है। अमेज़न जाने के अपने रास्ते में ये धूल के पार्टिकल्स अपने साथ भी ले जाती है। फिर ये अमेज़न पर गिरती है और बारिश को जन्म देती है। ये रेत और पानी की जोड़ी एक फर्टिलाइजर का काम करती है। रेगिस्तानों को हरा भरा बनाने से इस फर्टिलाइजर के प्रोसेस को इतना नुकसान पहुंच सकता है कि हम शायद हमेशा के लिए अमेज़न जंगलों को ही खो दें। ये क्लाइमेट के लिए बुरी खबर होगी, जिसकी वजह से आज की कुदरती बैलेंस में बदलाव आएगा। जिन पौधों को हम इन नई जमीन पर उगा रहे होंगे वो शायद इस नुकसान की भरपाई करने के लिए काफी ना हो। क्योंकि पूरे प्लानिट में लिक्विड नैनो क्ले प्लानिट की सबसे मुश्किल एनवायरनमेंट की खेती में हमेशा बने रहने वाला गैस लाने का एक तरीका है। लेकिन हो सकता है कि हर लोकेशन के लिए उठाया गया एक कदम दूसरी किसी जगह के नुकसान की कीमत पर आ रहा हो। तब तक जब तक हम क्लाइमेट को पूरी तरह से कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ नहीं पाते हैं।